या फिर कुछ इनके बुक ऐसा चलो बुक ऐसा आज पूछे चलो ठीक है। चलिए बताना है शक के बाद कौन से यवन राज्य शासक के थे? पहलव। पहलव। बताना है संगम साहित्य में व्यापार वर्ग को क्या कहा जाता था? संगम साहित्य में व्यापार वर्ग को क्या कहा जाता था? वेनिगर। वेनिगर कहा जाता था। वेनिगर कहा जाता। संगम काल में सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन से फसल थे? चावल। चावल थे। चावल थे। प्रमुख फसल चावल थे। बताना है पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? जाट या भाट। ठीक है, चाट या भाट। चाट या भाट कहा जाता था। बताना है कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? लैलप द्वितीय। लैलप द्वितीय। लैलप द्वितीय। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने की थी। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। सामंत सेन। बताना सेन वंश। सेन वंश का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन था। बताना है पाल वंश की स्थापना गोपाल ने कब की थी? 750 में। 750 में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। बताना है महमूद गजनी अपने पिता के शासन काल में कहाँ का शासक था? खुरासान का। अपने पिता के शासन काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। बताना है महमूद गजनी कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बताना महमूद गजनबी नागरकोट के विरुद्ध हमले मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण बताई जाती है कब? 1008 में। 1008। और महमूद गजनबी जो भारत पर आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध कब? 1027 में। 1025 में सोमनाथ का मंदिर लूटा था। उसके बाद फिर एक 1027 में जाटों के विरुद्ध किया था। और महमूद गजनबी की मृत्यु कब हो गई थी? गजनी। महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी 1030 में। 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी। बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चीज समाप्त कर दिया था? इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा। और इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक ने की थी। दोबारा शुरू कर दिया था। चलिए बताना है मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म 1483 में कहाँ हुआ था? फ्रागना नामक जगह पर। फ्रागना नामक जगह पर इसकी जो है ना फ्रागना नामक जगह पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। चलिए बताना है शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन सब थे? मोहम्मद फकीर, मीर हासिम, ये प्रमुख चित्रकार थे। जबकि संस्कृत कवि थे वंशीधर मिश्र, नारायण मिश्र, हरिनारायण मिश्र। चलिए बताना है मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। और बताना है भारत आने वाले
पहले अंग्रेज जहाज? रेड ड्रैगन आने वाले पहले था रेड ड्रैगन। गुरु गोविंद सिंह की हत्या नादेर में किस व्यक्ति ने किया था? गुल खान नामक एक पठान ने कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था? गुल खान नामक एक पठान ने कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। चलिए बताना है किस गवर्नर के शासन काल में संगोला की संधि हुई? संगोली की संधि। ये वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में थे, संगोली की संधि हुई थी। और बताना है किस गवर्नर के शासन काल में 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था। बैरकपुर 1824 में। यह लॉर्ड एमहर्स्ट के शासन काल में हुई थी। चलिए बताना है व्यापकगत सिद्धांत यानी राज्य की विलय नीति किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? डलहौजी के शासन काल में हुआ था। बताना है किस गवर्नर के शासन काल में सिविल सेवा प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? लॉर्ड रिपन के समय 21 वर्ष कर दिया था। 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। 21 वर्ष किया था। बताना है लखनऊ में 1857 क्रांति के भारतीय सेनानायक कौन थे? लखनऊ से भारतीय नायक कौन था? हाँ, बेगम हजरत महल था। इसका अन्य नाम मोहम्मदी खातून भी इसे कहा जाता है। हजरती मोहम्मदी खातून भी कहा जाता था या बेगम हजरत महल था। जगदीशपुर से 1857 क्रांति के भारतीय नायक कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद से 1857 क्रांति के नायक। चलिए बताना है महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल के संपादक कौन थे? प्रांजपे। संपादन किसने किया? प्रांजपे। बताना है काकोरी कांड कब हुई? 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्ति ने सरहानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे 8 रेल विभाग खजाना को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया, इसीलिए इसे काकोरी कांड कहा गया। ठीक है, सरकारी यह खजाना लूटने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। बताना है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया? ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन डे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए बताना है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान किसने बताई थी? ठीक है, बत्तख मियाँ। टीआर 3 में पूछा। चलिए बताना है नौसेना विद्रोह कब शुरू हुई थी? डेट बताना है। शाही नौसेना विद्रोह शुरुआत हुई थी 18 फरवरी को। शाही नौसेना विद्रोह 1946। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 1897 ईस्वी में हुआ था, कटक उड़ीसा में। 23 जनवरी 1897 में हुआ था। बताना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बताना यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये है विवियन डिरिजियो। बताना भारत के पितामह किसे कहा गया? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस व्यक्ति ने की?
ज्योतिबा फुल्ले ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। बताना है हंटर कमेटी किससे संबंधित था? बिल्कुल सही, जालियांवाला बाग से संबंधित था हंटर कमेटी। बताना स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। बिल्कुल सही, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन 1934 में किसने की? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में। बिल्कुल सही, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी यह 3 व्यक्ति ने मिलकर इसके। पाकिस्तान की मांग कब हुई? 1940 में हुई, लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने इसकी मांग की थी, पाकिस्तान की मांग। बताना है अंतरिम सरकार की गठन कब हुई? अंतरिम सरकार की गठन कब हुई? 1946 में। 1946 में। इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसके प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताना है किस व्यक्ति को कमिश्नर रेन एंड लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की हत्या के सिलसिले में उसे फांसी दिया गया? कमिश्नर रेंड और एमहर्स्ट के हत्या के सिलसिले में दामोदर चापेकर को इसे फांसी की सजा हुई थी। ब्लैक कमिश्नर रेंड और एमहर्स्ट के। चलिए बताना है अशफाक उल्लाह खान को फांसी कहाँ हुई, किस जेल में हुई? अशफाक उल्लाह खान को, जो काकोरी डकैत का जो अभियुक्त थे, उससे फांसी किस जेल में हुई और कब हुई? 1927 में हुआ फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खान को 25 में यह कांड को अंजाम दिया और 2 साल बाद 1927 में फैजाबाद के जेल में से फांसी हो गई। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी हुई थी? गोरखपुर में, 27 में गोरखपुर में। चलिए बताना है तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुई थी, इसकी अध्यक्षता कौन से व्यक्ति कर रहे थे? यह है बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा था दादा भाई नौरोजी और पहला था वेमचंद बनर्जी पहला था। तीसरा था बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए बताना है कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? 1911। ठीक है, 1911 26वां अधिवेशन, 1911 26वां कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। चलिए बताना है सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन से व्यक्ति थे? यह है अबुल कलाम आजाद। 1927 दिल्ली अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन की जो किया था वही था अबुल कलाम आजाद सबसे युवा, 1927 दिल्ली में। बताना है गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, किसने? महात्मा गांधी ने दिया था। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? एडॉल्फ हिटलर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था, एडॉल्फ हिटलर ने दिया था। चलिए बताना है गुप्त वंश के संस्थापक गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियन। चलिए बताना है अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1865। ठीक है, 1865 में अमेरिका के गृह युद्ध की समाप्ति हुई। 1865 में अमेरिका की गृह युद्ध की समाप्ति हुई। चलिए बताना है चेका का संगठन का गठन किसने किया था? लेनिन ने। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किस लोगों की थी?
स्लावों की सबसे अधिक थी, स्लावों की सबसे अधिक थी। बताना है शून्यवाद के जनक किसे माना जाता है? तुर्कनेव को माना जाता है, तुर्कनेव को माना जाता है शून्यवाद के संस्था। एडॉल्फ हिटलर की मृत्यु या आत्महत्या कब की थी? 1945 में। ठीक है, 1945, 30 अप्रैल 1945 ने एडॉल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। बताना एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? बिल्कुल सही, एडॉल्फ हिटलर ने दिया था, एडॉल्फ हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र और एक नेता। चलिए बताना है भौतिकी भूगोल के जनक किसे माना गया? पॉलिडोनियम। भौतिकी भूगोल का जनक माना जाता है पॉलिडोनियम, जबकि भूगोल का जनक किसे कहा गया? हिकेटियस को भूगोल का जनक माना गया। और इसमें कैटेगरी बाय है। चलिए बताना है एक ऐसा ग्रह जो सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। और कौन से उपग्रह का तपांतर सबसे अधिक है? बुध का ही है, सबसे अधिक तपांतर है 600 डिग्री सेल्सियस। रात में -173 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, जबकि दिन में 427 डिग्री सेल्सियस। चलिए बताना है सबसे चमकीला ग्रह। बहुत अच्छा, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। और किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताना है ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका कांत्रित रूप क्या है? नीस। ग्रेनाइट का कांत्रित रूप नीस है, जबकि ग्रेवो का कांत्रित रूप सर्पेंटाइन है। ग्रेवो का कांत्रित रूप सर्पेंटाइन है, सर्पेंटाइन है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट में कितने मीटर है? ठीक है, 8850 मीटर, 8850 मीटर, 8850 मीटर। और अधिकतम जो गहराई है मेरियाना ग्रह, ठीक है, 11,022 मीटर है। इस दोनों के बीच में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है? 20 किलोमीटर का अंतर है। इस दोनों के ऊपरी चोटी और नीचे चोटी के अंतर कितनी है? तो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। चलिए बताना हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज और एंडी यह कैसी पर्वत है? यह वलित पर्वत है, यह वलित पर्वत है, वलित पर्वत है यह। बताना है विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। बताना फ्रांस की सीन नदी किस चैनल में गिरती है? फ्रांस की जो सीन नदी है किस चैनल में गिरती है? ठीक है, इंग्लिश चैनल में गिरती है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। चलिए बताना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क, ये विश्व का प्रथम उद्यान स्थान में आता है। चलिए तो बताना है, पूरे बता दे। अब बताना है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। साक्षरता के अनुसार 2011 साक्षरता के अनुसार सर्वाधिक तीसरे स्थान पे कौन से साक्षर राज्य है? त्रिपुरा। गोवा। तीसरा स्थान पे कौन है? गोवा। तीसरे स्थान पे कहाँ है? बैठो पवन। चलिए ठीक है, गोवा है। और दूसरे स्थान पे? दूसरे स्थान पर मिजोरम है, दूसरे स्थान पे मिजोरम है, दूसरे स्थान। और पहले स्थान पे? केरल है, केरल है, पहले स्थान पे केरल है। बताना है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में तीसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पे बिहार, बिल्कुल सही, बिहार जनसंख्या में तीसरे स्थान पे। ठीक है, पहले स्थान पे यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पे। ऊटी एक पर्वतीय नगर है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ऊटी तमिलनाडु में है, ऊटी तमिलनाडु में है। बताना रानी खेत कहाँ स्थित है? रानी खेत उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। रानी खेत कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। चलिए बताना है
साइंस पे अब आ जाते हैं। पहले चलिए बताना, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत है? 63 के तहत है, 63 के तहत है। चलिए बहुत अच्छा, बताना है। चलिए ठीक है, फिर करेंगे। चलिए बताना है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक रहे? ठीक है, 47 से 64 तक रहे, 47 से 64 तक रहे थे। तो तीसरा प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? तीसरा प्रधानमंत्री पूछ रहे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। तीसरा प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थे, इंदिरा गांधी थे। हाँ, चलिए ठीक है, बताना है, राज्यसभा सदस्य होते हुए जो प्रधानमंत्री बने थे पहले, उसका नाम? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। जो राज्यसभा सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। बताना है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 31 है, 31 है, 31 है, 31 है। चलिए बता देना है, दिल्ली में लोकसभा सदस्य की संख्या 7 है। दिल्ली में लोकसभा सदस्य की संख्या 7 है और जम्मू कश्मीर में 5 है। 5, जम्मू कश्मीर में 5 है लोकसभा सदस्य की संख्या। बताना है, पहली लोकसभा अध्यक्ष? ठीक है, जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर था, जीबी मावलंकर था। बताना है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में हुई थी, 1862 में हुई थी, 1862 में हुई थी। तेलुगु देशम की चुनाव चिन्ह क्या है? तेलुगु देशम साइकिल। तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह है साइकिल। यह आंध्र प्रदेश का पार्टी है। और बताना है, अकाली दल का क्या है? अकाली दल का, ठीक है, तराजू। अकाली दल का चुनाव चिन्ह है तराजू, तराजू, तराजू। बताना है, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष? ठीक है, अरविंद पनगरिया। एनके सिंह 15वां था, एनके सिंह 15वां था, एनके सिंह 15वां था। चलिए बहुत अच्छा। बताना है, सहकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? सहकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। बताना है, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां, 100 पूरे पूरे। ये है बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से, बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से। जबकि 101 जीएसटी, 101 संविधान संशोधन जीएसटी से है, जीएसटी से है। चलिए बताना है, यांत्रिक लाभ बराबर सूत्र क्या होते हैं? बिल्कुल सही, भार बटे आयास। यांत्रिक लाभ बराबर होते हैं भार बटे आयास, भार बटे आयास। संतुलन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होते हैं, हाफ mv स्क्वायर होते हैं। और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, mgh। बताना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करते कौन से उपकरण? विद्युत मोटर। गलत चले गए, गलत। डायनेमो, बिल्कुल सही, डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या चीज, कौन से उपकरण बदलते हैं? बिल्कुल सही, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए बताना है, दाब का एसआई मात्रक? ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं, जिसे पास्कल भी कहते हैं। यह दाब कैसी राशि है?
अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि। बताना बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होने की संभावना होती है? ठीक है, वर्षा होने की संभावना होती है। वर्षा होने की संभावना होती है। घनत्व का सूत्र बताइए। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। बताना आवर्तकाल टी बराबर सूत्र क्या है? ठीक है, 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। एल बाय जी। चलिए बताना शांत क्षेत्र में कितने डेसिबल शोर होते हैं? 50 डेसिबल शोर होते हैं। जल में ध्वनि की चाल? जल में 1483। 1483 बिल्कुल सही। 1483 जल में ध्वनि की चाल 1483 होते हैं। 1483 होते हैं। एक थर्मस ब्रिटिश यूनिट बराबर कितने कैलोरी? 252। 252 कैलोरी। 252 कैलोरी होते हैं। 252 कैलोरी होते हैं। अगर मेक संख्या 1 के बराबर हो तो वह कैसे पिंड होंगे? ध्वनिक पिंड होंगे। ध्वनिक पिंड होंगे। अगर 5 से अधिक होंगे तब अति प्राध्वनिक होंगे। अति प्राध्वनिक पिंड होंगे। चलिए बताना है बर्फ का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना है? 2100 कैलोरी। 2100 किलो कैलोरी है बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता, जबकि जल का 4200। इससे डबल हो जाते हैं जल का। इससे डबल हो जाते हैं। चलिए बताना है तरंग का सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगन्स ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था कब? यह 1678 में। 1678 में किया था। 1678 में। चलिए बताना है हवा का अपवर्तनांक कितने हैं? ठीक है, 1.008। 1.008 और जल का अपवर्तनांक 1.33। 1.33 और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। हीरा का 2.48। 42 घनत्व है वो। ये अपवर्तनांक याद रखिएगा। 42 घनत्व है। चलिए बताना है अगर उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अनंत पे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? बिल्कुल सही, F2 पे बनेंगे। F2 पे बनेंगे। अगर उत्तल लेंस में C पे पड़े हो वक्रता केंद्र पे तो C पे ही उसका प्रतिबिंब भी बनना है। चलिए बहुत अच्छा। बता देना है वोल्टेज सेल का एनोड। वोल्टेज सेल का एनोड किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। तांबे का। जबकि कैथोड किसका बना होता है? जस्ते का। जस्ते का बना होता है। जस्ते का बना होता है। चलिए बताना है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक लो ऑक्साइड का सूत्र? ठीक है, Fe3O4। Fe3O4। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। चलिए बताना है प्रोटॉन की खोज करता। प्रोटॉन की खोज करता क्या है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज करता चैडविक। चैडविक। चैडविक है। चैडविक। बताना है एक ऐसा उपकरण यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आता है। हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन पानी के अंदर चलिए बताना है एक ऐसा उपकरण जो पहिए वाली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापने पे आता है। ठीक है, ओडोमीटर। ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में काम आता है। विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो द्रव की श्यानता ज्ञात करता है। विस्कोमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? टार्सेली। बिल्कुल सही, टार्सेली। टार्सेली 1644 में इटली देश में इसकी स्थापना हुआ बैरोमीटर की। चलिए बताना है डायनेमो की आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने किया था। माइकल डायनेमो का माइकल फेराडे ने किया था। माइकल फेराडे ने किया था। बताना है समय की
असाई मात्रक, सेकेंड सेकेंड, समय का असाई मात्रक सेकेंड, और आयतन का घन मीटर, घन मीटर, घन मीटर, मीटर क्यूब। चलिए बताना है न्यूट्रॉन की आविष्कार चैडविक ने कब 1932 में की थी, 1932 में की थी। आवर्त सारणी में टेढ़ी में रेखा किसको दर्शाता है? ठीक है, धातु धातु को अलग अलग करते, धातु धातु को अलग अलग करते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करता है। ये फूले बोले पीवी बराबर क्या होंगे सर? एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी होते हैं, पीवी बराबर एनआरटी होंगे, एनआरटी होंगे। चलिए बताना है सिरका में कौन से अम्ल होते हैं? एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल होते हैं। संतरा में कौन से अम्ल होते हैं? सेट्रिक अम्ल होते हैं। लेकिन करंट पूछ ली कल को पीडीएफ कितना समय नहीं? 56। अच्छा 5 मिनट कुछ करंट नहीं सेंड किया। चलिए बताइए तो 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मिजोरम, मेघालय में मनाया गया, मेघालय में बनाया गया, मेघालय में मनाया। चलिए बताना है 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59वां स्थापना दिवस मनाया गया, 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए बताना है ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा में किया गया, विजयवाड़ा में किया गया। बताना है देश में लिंगानुपात 918 से बढ़ के कितना हो गया? 930 हो गया, 930 हो गया। 918 से बढ़ के कितना हो गया? 930 हो गया, 930 हो गया। चलिए बताना आरबीआई के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया, संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। बताना भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा? म्यांमार को, म्यांमार को भेजा, म्यांमार को भेजा गया, म्यांमार को भेजा गया। चलो ठीक, 24 क्वेश्चन।